मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो अपने मजलिस को गाली देते हैं, मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस वोट डिवाइड करती है। सुना होगा ना आपने कि इलेक्शन लड़ेंगे वोट डिवाइड करते। हम जहां कहीं टीवी चैनल पे जाते हमको पूछा जाता है, ऐसा पूछते हैं जैसा कि कोई दामाद ससुराल के घर को आता है। जब जाता है ना बेटा घर को अपने ससुराल में, तो ससुर साहब बैठ के पूछते, बेटा खुश, अच्छे हैं। हमसे वही सवाल होता है, आप लड़ेंगे तो वोट डिवाइड हो जाएंगे, हम लड़े तो वोट डिवाइड होंगे। तो क्या हुआ था 2019 में? 75% मुसलमानों ने समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया। आपने दिया नहीं दिया? अलीगढ़ से आपने बीजेपी को वोट दिया? डर रहे क्यों? वोट दिया क्या? आपने समाजवादी को दिया, बीएसपी अलायंस को दिया ना? हाथ उठाइए। अरे पूरे उठाओ यार। फिर कैसे जीता? हम आए थे क्या? हमारी रूह आके या हमारे अजिन्नात आकर आपको कान में फूंक कर बोले मत दो वोट? कैसे हुआ फिर? 75% मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में 2019 में समाजवादी और बीएसपी को वोट दिया। कितने जीते? खाली 15 लोकसभा, सिर्फ 15। अब कौन जिम्मेदार है इसका? हम जब बोलते हैं कि हिंदू बीजेपी के पास जा चुका है, ये कोई नहीं बोलता, समाजवादी के लोग नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे ओवैसी आ रहा है, देखना भैया तुम्हारे वोट काटने आ रहा है। ये नहीं बोलेंगे कि हिंदू वोट बीजेपी के पास चला गया, वो हमारे हिंदू भाई, उनका इख्तियार है। समाजवादी पार्टी के 3 परिवार के लोग इलेक्शन हार गए, तो क्या तुमने उनकी जबान से सुना कि समाजवादी ने कहा कि हम हिंदू वोट से हार गए? कभी सुना आपने? मगर जब हम खड़े होते हैं तो इनको लगता है कि भाई ये एक दीवाना आया है हैदराबाद से, ये कुछ कर जाएगा। अगर तुम अच्छे होते तो मैं आता ही नहीं उत्तर प्रदेश को। तुम अगर नाइंसाफी नहीं करते तो मैं आता ही नहीं थे। हम तो हैदराबाद के उन्हीं चबूतरों पर बैठकर ईरानी चाय पीकर खुश रहते थे। मगर तुमने हमको बुलाया है, तुम्हारे जुल्म ने, तुम्हारी नाइंसाफी ने हमको बुलाया है। और इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह के जात पर तवक्कल करके हमने कदम और फैसला लिया है, तो अब पीछे हटने का सवाल नहीं। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2019 का चुनाव, फिर 17 का असेंबली इलेक्शन, अखिलेश और कांग्रेस मिल गए तो गाना चलाया था, यूपी को इन 2 लड़कों का साथ बहुत पसंद है। यूपी की जनता ने कहा हमको नापसंद है और बीजेपी को बना दिया। फिर 14 के चुनाव हुए, 14 का पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ। समाजवादी पार्टी के 5 यादव परिवार के लोग कामयाब हुए। बाप, बेटे, पत्नी, दोनों भाई। हम नहीं थे। अब आप बताइए आपकी वोट की अहमियत क्या है? जिस दिन आप मजलिस को वोट देना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करना शुरू कर देंगे, याद रखो ये जो गुरूर और तकब्बुर के महिला जो बने हुए हैं ना, इनकी बुनियादों को हिला के रख देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो जुल्म पर अपनी शख्सियत को बनाकर हमारे सामने खड़े हैं, जिन्होंने हमारे ख्वाबों को और उम्मीदों को चूकना-चूर करके हमारे नौजवानों की जवानी को बर्बाद करके अपने सियासी महलों को तामीर किया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि आप अपने ख्वाबों को पूरा करो। आप अपने ख्वाबों को पूरा करो, उसमें कोई मायूब बात नहीं है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कांग्रेस हम तो भूल ही गए। उनके नेता अमेठी से लड़े, वो हार गए।
हम गए थे क्या? अच्छा, कहां से जीते वो? जुनूबी हिंद से, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते जहां पर 30% मुसलमान हैं, वहां जीत गए। और ये साफ जब मजलिस की बात आती, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ये हाल है, समाजवादी पार्टी का ये हाल है, मगर सब के सब चौधरी बने हुए सेकुलरिज्म के, और सब ये समझते हैं कि मुसलमान कहां जाएगा हमको छोड़कर, मुसलमान कहां जाएगा हमको छोड़कर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि उनको छोड़कर मुझे अपना लो, मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने आप को अपना लो, अपने आप को अपना लो, अपने बारे में सोचो। अब याद रखो मेरी इस बात को, ये जो फिरका परस्ती, ये फैशिज्म, ये मुसलमानों से नफरत की जो अंधेरे की रात है, ये रात लंबी रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के अजीज लोगों, याद रखो, ये रात लंबी रहने वाली है। अगर तुम ये उम्मीद लगाकर बैठे हो कि इस अंधेरी रात में कोई सेकुलर पार्टी का आदमी चिराग लेकर आएगा, नहीं लेकर आएगा। इस अंधेरी रात में अगर तुम ये गलत सोच रहे हो कि कोई शमा जलाकर मेरे घर को आएगा, नहीं, तुमको इस अंधेरे में अपनी शमा को जलाना पड़ेगा, को तुमको छांटना पड़ेगा। इस अंधेरे में तुमको एक ताकत बन के उभरना पड़ेगा, और वो अंधेरे का तेल तुम्हारा इत्तेहाद होगा, तुम्हारे आंसू होंगे, तुम्हारी ताकत होगी, और होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपने बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आपने अपनी जवानी को इन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों पर कुर्बान कर दिया। मेरी उन बुजुर्गों से अदबन गुजारिश है, आप सोचो आपने क्या हासिल किया, आपने क्या हासिल किया? क्या आपके ख्वाबों को की ताबीर हुई? क्या आपकी उम्मीदों पर वो उतरे? हम सिर्फ वोट डालने वाले नहीं, हम एटीएम की मशीन नहीं है मुसलमान, कि इलेक्शन आ गया और एटीएम में जाओ और डालते रहो वोट। नहीं, वोट डालो मगर अपने आप को डालो, अपनी ताकत को दिखाओ। तुम्हारी ताकत तुम कैसे दिखाओगे? आज यूएपीए का कानून बन गया, कांग्रेस और समाजवादी ने साथ